है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब वो चेहरा कोई भी हो, पार्टी है, उनको अपना चेहरा उतारना है, वो उनकी इच्छा है, वो किसको लाए किसको नहीं लाए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने जो काम किया है उस पर जनता की से वोट मांगने जाएंगे और जनता उस पर मोहर लगाएगी। अगर हमने काम किया है तो जनता वोट देगी, नहीं किया है तो नहीं देगी। इसमें क्या देखा। तो मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की है, अभी इसको लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, सीमांकन का काम अभी बाकी है इसका। बाकी जिले का गठन जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजस्थान प्रदेश अब 53 जिला का हो गया है। सीमांकन का काम अभी पेंडिंग है। सीमांकन कब तक होगा? लोग बाग कह रहे हैं कि केवल चुनावी जुमला देके लॉलीपॉप दे दिया, जिला नहीं बनाया गया। नहीं, जिले का तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोल दिया कि राजस्थान प्रदेश अब 53 जिलों का हो चुका है। सीमांकन का काम जो आचार संहिता हटेगी 5 दिसंबर के बाद में, उसके बाद ही संभव हो पाएगा मेरे हिसाब से। मनोज जी, विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों दें? आपके पिता लोग कहते हैं जो आपका जो पिछला चुनाव था वो आपको सिंपैथी के बतौर जिता दिया गया, तो अब आपको वोट क्यों दें? आपने ऐसा क्या किया है? इस 2.25 साल के कार्यकाल में अगर हम लोगों ने विकास किया है तो जनता हमें ज़रूर वोट देगी। हम इस चुनाव में जो 2.25 साल में हम लोगों ने विकास काम कराए हैं उसी के लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो विकास के काम हुए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरों में जिस तरह से सड़कें बनाई, सीवरेज का कार्य हो, जो फर्स्ट फेज़ का कंप्लीट करके सेकंड फेज़ की 51 करोड़ रुपए की योजना का जो काम है वो शुरू हो चुका है। चाहे 25 करोड़ की ड्रेनेज की परियोजना हो जो स्वीकृत होकर जिसके टेंडर हो चुके हैं, जिसका काम शुरू होने वाला है। चाहे शहरी क्षेत्र में 32 करोड़ की लागत से नई पेयजल योजना स्वीकृत करना हो, चाहे बिदासर में 25 करोड़ की लागत से सीवरेज कार्य पहली बार स्वीकृत होना हो, चाहे वहाँ 9 करोड़ की लागत से पानी की जो योजना है उसका स्वीकृत करना हो, चाहे सालासर छोटा गांव, हालांकि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है बालाजी मंदिर, जहां पूरे देश से अनुयायी ढोक देने आते हैं, और वहां मुख्यमंत्री जी सौगात दिए 31 करोड़ की लागत से वहां भी सीवरेज का कार्य का अभी शिलान्यास हुआ है और वो कार्य अब शुरू हो चुका है। तो जो हमने काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसी तरह से जिस तरह से स्कूलें क्रमोन्नत हो, नई स्कूलें खुलनी हो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का पहली बार प्रयोग हो, चाहे कॉलेज की बात हो, आज 4 कॉलेज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हुए, चाहे बिजली के क्षेत्र में नई जीएसएस के काम हो, चाहे पानी के क्षेत्र में नई पानी टंकियों का आज काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, शहरी क्षेत्र में शुरू होने वाली है। तो ये जो हमने 2.25 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, इन्हीं कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और यही हमारा इस जो है इस 2023 का चुनाव में हमारा यही इसमें है। संतोष मेघवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया सुजानगढ़ से, और वो मजबूत कैंडिडेट भी बताई जा रही है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब वो चेहरा कोई भी हो, पार्टी है, उनको अपना चेहरा उतारना है, वो उनकी इच्छा है, वो किसको लाए किसको नहीं लाए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने जो काम किया है उस पर जनता की से वोट मांगने जाएंगे और जनता उस पर मोहर लगाएगी। अगर हमने काम किया है तो जनता वोट देगी, नहीं किया है तो नहीं देगी। इसमें क्या देखा है? जो मुख्यमंत्री जी ने इस बार सुशासन दिया है, जो मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण योजनाएं अगर लोगों को पसंद आएगी तो लोग वोट देंगे। जिस तरह से 5 साल में उन्होंने राजस्थान को विकास के नए आयाम स्थापित किए, अगर 70 सालों की 5 साल की तुलना करें तो आप देखेंगे कि राजस्थान में कैसे काम हुए और उसी परिप्रेक्ष्य में सुजानगढ़ में किस तरह से काम होंगे। अगर जनता वो देखेगी तो उस पर वोट करेगी।